क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। दिनेश कुमार जी राठौड़ का प्रश्न आया है कि महाराज श्री नमोस्तु नमोकार मंत्र को 84 लाख मंत्रों का राजा क्यों कहते हैं, इसकी महिमा के बारे में समझाने की कृपा करें। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु एक नमोस्तु मिनट। नमोस्तु। नमोकार मंत्र को 84 लाख मंत्रों का जनक कहा जाता है। इसलिए कहा जाता कि जितने भी बीजाक्षरों से संकलित होकर के अन्य मंत्र बने हैं, उन सब बीजाक्षरों में इन 5 परमेष्टियों के अलावा किसी अन्य परमेष्टि का भाव है ही नहीं। जैसे ओम है, ओम में तो पंच परमेष्टि का ही वाचक ओम बीजाक्षर है। ह्रीम है, ह्रीम 24 तीर्थंकरों का वाचक है, और 24 तीर्थंकर क्या ये 5 परमेष्टियों से बाहर हैं? और भी अन्य अन्य राम है, ह्रूम है, ह्र है, ह्राउम है, ये एक एक परमेष्टि के वाचक बीजाक्षर हैं। और इन सभी, चाहे वो किसी मंत्र का पल्लव हो, उसका बीजाक्षर हो, अथवा उसका भाव हो, इन सारे मंत्रों में इन 5 परमेष्टियों के ही रूप को और विस्तृत ढंग से बताने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए जो अनादि अनिधन मंत्र है नमोकार मंत्र, उसको सारे मंत्रों का जनक कहने में कहीं कोई बाधा नहीं। बल्कि यदि आपको नमोकार मंत्र पर श्रद्धा नहीं है, और आप ये तो हम बहुत दिन से पढ़ते हैं, दूसरा कोई बता दो। पिता पर श्रद्धा नहीं होने के बाद उसी व्यक्ति को दूसरी और जगह देखना पड़ता है, जिसको पिता का श्रद्धान के पहले पिता का बहुमान खो दिया है। हम अपने मंत्र राज नमोकार मंत्र पर इतना श्रद्धान करें। अब आपको एक घटना बता दें। कटनी की एक घटना है, और किसी व्यक्ति को कुछ दूसरी बाधा थी। दूसरी बाधा तो आप समझते ही हैं। और दूसरी बाधाओं में दर दर भटकने के पश्चात जब वो व्यक्ति उस व्यक्ति के पास पहुंचा जिसके पास इन सारी बाधाओं को दूर करने का सामर्थ्य था, जैसे ही पहुंचा तो पहुंचने के बाद उसने पूछा आपका नाम, तो इसने बताया फला फला जैन। बोले मैं आपका इलाज नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकते? हम तो सुन करके ये आए थे कि आप किसी के ऊपर बाधा हो, बाहरी हो, भीतरी हो, ऊपरी हो, नीची हो, कोई भी सब बाधा को दूर कर लेते हैं। और आपने तो मेरी व्यथा सुनी ही नहीं, सिर्फ नाम सुन करके रिजेक्ट कर दिया। बोले हाँ, हम आपकी बाधा दूर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप क्या फीस लेना चाहते हैं? हम फीस देने की पूरा प्रयास करेंगे, आप दूर तो करो। बोले कह दिया ना, हम नहीं कर सकते। कारण क्या? जब बहुत देर हो गई तो उसने कहा आप जैन हो, आपके लिए जैन कुल मिला है, और जैन कुल मिलने के साथ साथ नमोकार मंत्र आपके लिए बचपन से सिखाया गया है, बचपन से आप उसका उच्चारण करते आए हैं। और जिस नमोकार मंत्र के बलबूते पर मैं आज तक सबका इलाज करता आया, जब वो नमोकार मंत्र आपके जीवन में बचपन से आज तक इस बाधा को दूर नहीं कर पाया, तो मेरे एक बार का नमोकार मंत्र आपकी बाधा को दूर कैसे कर पाएगा? और वो और कोई नहीं, अजैन था। और अजैन में भी वो था जिसको शायद ये मंत्र पढ़ने के लिए आपको लगेगा कि वो व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। उसका नाम अभी हम इस मंच से लेना नहीं चाहते, कभी आप अनंत पूछोगे तो बता देंगे कि वो अजैन में भी ऐसी बिरादरी का था जिन बिरादरियों में जैन धर्म तो क्या, किसी भी मूर्ति पूजक के लिए काफिर माना जाता है। ये काफिर शब्द कहाँ से आप समझ गए होंगे। वो व्यक्ति भी नमोकार मंत्र के माध्यम से बाहरी बाधाओं को दूर करता था। और हम हैं कि नमोकार मंत्र के कुल में पैदा हुए, लेकिन अपनी बाधाओं को समझ नहीं पा रहे और दूर करने का प्रयास भी ढंग से कर नहीं पा रहे।